इस कुर्सी को छोड़ दीजिए। और मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है ये भी जल्दी बताइए। मोदी जी बेटी नहीं, देश तो बचा ही ले। ये हमारे देश की बहन है। गाड़ी सबका पीछे टीम लगी हुई है जंतर मंतर पर। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है। सवाल में पूछते हैं जो 140 करोड़ जो है हमारा परिवार है, तो इस परिवार को जो जंतर मंतर पर लाठियां चलाएगी उसके बारे में क्या पूछना चाहिए? जो लाठी चलाई उसको हम प्रॉपर विरोध में थे। हमारा स्टार्टिंग से देखिए मुद्दा क्या था कि हमें फेयर एग्जामिनेशन चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके लिए हम लोग अकाउंटेबिलिटी जो जंतर मंतर में 1 महीने में एकदम शांतिपूर्वक मांग रहे थे वो उन्हें दी नहीं गई। बात करने को वो रेडी नहीं हो रहे थे। सोनम सर को वहाँ बेडशीट पर रैप करके उठा के ले गए वो, ठीक है। तो जब अब बच्चों की बात दूर से नहीं सुनी जाएगी तो बहुत ऑब्वियस नहीं है। अच्छा, सोनम की बात आ रही है तो मैंने पूछा हूँ, सोनम को ये लोग उठा के लेकर गए, बाद में उसकी 2-4 दिन बाद सोनम जी का बयान आता है कि वो जो है अपना अनशन तोड़ रहे हैं, तो वो अनशन तोड़ने में आपको क्या लगता है कोई दबाव बनाया गया? फिलहाल अनशन तोड़ने के लिए तो मैं कुछ नहीं बोले। हम लोग खुद चाहते थे कि वो अनशन तोड़ दे, क्योंकि इतने टाइम तक भूखे रहना किसी एक टॉपिक के लिए उन्होंने बहुत कर दिया, तो उसके लिए तो हम लोग बहुत थैंकफुल है ऑलरेडी। लेकिन अब जो प्रोटेस्ट है वो हम लोग का इंडिविजुअल बच्चों पे आ गया है। तो वहाँ पे जो भी बच्चे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देंगे, अब तो फिलहाल दे दिया तो अब तो प्रोटेस्ट खत्म ही हो जाना है। लेकिन हाँ, जब बच्चे लाइक उन लोग की बात दूर से नहीं सुनी गई तभी वो लोग पार्लियामेंट के पास गए, तो वहाँ बैरिकेड्स लगाना फिर उन पर लाठीचार्ज कराना ये तो बहुत ही गलत था। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है कि वहाँ पे लाठीचार्ज चलवाना ठीक था, लेकिन इतना बर्बरता से उन लोगों ने जो चलाया था वो बहुत गलत था। लाठियों पे कीले लगा के जो चलाई गई थी वो सबसे गलत चीज़ हुई थी वहाँ पे, और उसके तो हम लोग प्रॉपर। अच्छा, तो प्रधान जी ने इस्तीफा जैसे कि दे रखा है, अब 1 सप्ताह तक हो जाना चाहिए, लेकिन आपको मोदी जी के बारे में क्या, जैसे जो देश में गतिविधियाँ हो रही हैं, जो लाठीचार्ज हुआ है, तो इस हिसाब से मोदी जी को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? फिलहाल मोदी जी के लिए मेरे पास कोई मैसेज नहीं, क्योंकि मेरा हमेशा से ही कोई पॉलिटिकल व्यू मतलब जिसमें आज तक मैंने नहीं पास करा, क्योंकि मेरा किसी एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं है। मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेरा सपोर्ट हमेशा से बच्चों के साथ था, है और रहेगा आगे भी चल के। तो अगर बच्चों के साथ जो चीज़ हुई आप उस पर बात कर सकते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं? जी, क्या करते हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ, BA सेकेंड ईयर। नीट का पेपर जो लीक हुआ है उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? नीट का पेपर जो लीक हुआ था प्रोटेस्ट तो उसी के लिए देखिए, अभी ये पहली बार तो हुआ नहीं है, 2 साल पहले भी हुआ था। उसमें भी क्या कहते हैं, जो मास्टरमाइंड था उसका जिसको पीपिन बताया जा रहा था उसको अभी बाइज्जत बरी किया गया, ये कह के कि कोई प्रूफ नहीं था उनके पास। अच्छा, कुछ लोगों का अपना मत है कि जो लोग मारे जाते हैं पेपर लीक में, उनका सेम टाइम उसी जगह जैसे कि ये लोगों ने आके कैमरा लोगों का इनकाउंटर किया, उस तरीके से इनकाउंटर कर देना चाहिए। कुछ लोगों का यहाँ पे हुआ, तो आप क्या बोलना चाहते हैं? पेपर जो लीक करवाते हैं उनका क्या होना चाहिए? पेपर जो लीक करवाते हैं उन पर सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए पहले तो, और ये कह के कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था ये सब करके बाइज्जत बरी जो ये लोग कर देते हैं, ना ही उस पर कोई अभी देखिए जैसे कि 2 साल पहले जो पेपर का जो लीक हुआ उस पर तो एक तरह से मतलब कोई रिजल्ट ही नहीं आया, तो मतलब बच्चे जिन्होंने उस टाइम सुसाइड किया था उनको तो कोई जस्टिस ही नहीं मिला। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि जितना भी पेपर लीक होता है उसका मास्टरमाइंड को पहले सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर CBI लगनी चाहिए और उन पर एक्शंस लेने चाहिए प्रॉपर, ताकि आगे आने वाले जो लोग हैं वो डरे एटलीस्ट पेपर लीक। जैसा कि बहन ने आप लोग देखा कि आप लोग बताया है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और देश में जो ये गतिविधियाँ हो रही हैं उन पर रोक होनी चाहिए। अच्छा, लास्ट में आप स्टूडेंट को जो यहाँ प्रोटेस्ट करें, जो जनता मंत्र पर जो मार खाएं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? उन स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहते हैं? उन स्टूडेंट्स को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि वेल डन गाइस, फाइनली लाइक हम लोग का जो भी मैसेज था उन तक पहुँचा, और जो इस्तीफा में रेजिग्नेशन चाहिए था हमें मिल गया। हम लोग काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ के लिए खुश हैं। एंड आज इवन यहाँ पे प्रोटेस्ट जैसे कि परिवार है, उन्होंने जनता मंत्र बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ही गलत किया है। आप जो कह रहे हैं कि आपको अगर पीड़ा हुई है, आप अगर ऐसा कह रहे हैं, आपने इतना बच्चों को मार खिलाया है, कैसे कैसे मारा गया है लोगों को, सर फोड़ दिया गया है, लड़कियों को मारा गया, ऐसे नहीं मारना चाहिए। मैं समझती हूँ कि पुलिस वाला मेल क्या मेल मार सकता है, कहाँ लिखा गया है, तो कैसे ये अगर वहाँ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। मैं ये कहना चाहती हूँ बस कि बहुत कड़े कानून आने चाहिए पेपर लीक को लेकर के, और लड़कियों के साथ जो गलत चीज़ें होती हैं उनको लेकर के काफ़ी कड़े कानून आने चाहिए कि अगली बार से ऐसा ना हो। इसका तो नहीं पता मुझे, का तो ले जा सकते हैं, देना चाहिए या नहीं? जो जिस तरीके से देश की जनता आक्रोशित हुई है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल देना चाहिए, मेरे हिसाब से देना चाहिए। ठीक है, दोनों बहनें कह रही हैं कि मोदी जी को भी अपना इस्तीफा देना चाहिए, तो देखते हैं आने वाले समय मोदी जी अपना इस्तीफा मैं
मैं तो साथ दे दूंगा, कहीं फिर देख लेना कि कहीं कुछ और बात ना हो। तो उन्होंने कहा कि कुछ लड़ाइयाँ ऐसी लड़ी जाती हैं पुलिस वालों कि ने भाई जोड़ी आगे कपड़े दोनों फाड़े की। हैं, उनके साथ लाठियां चलाई हैं, तुम दोनों आगे हो। करिए और जिन जिन के सर फूटे हैं उनको अभी इनका नंबर आया है, अभी तुम्हारा नंबर भी आएगा, वो भी चिंता किसी मत। की माँ के बेटे हैं, किसी का बच्चे हैं, वो अपने मगर बैठ जाओ, ये नोटों में चक्कर में पड़ोगे तो खराब हो जाएगा सब कुछ। बहुत लूट लिया तुम लोगों ने। बैठो बैठो बैठो, वाले ऐसे ही कर बात को आगे बढ़ने दो। प्यारे साथियों, हम सरकारी बदल लेंगे, हम जेल वरिष्ठ साथियों ने कहा कि आपको लड़ना चाहिए। रामेश्वर पवन जी का भी यही विचार आया। हमारे यहाँ चर्चा होती है, चर्चा के बाद निर्णय लिए जाते हैं। भाई विनय जी ने भी यही कहा कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। जब इन्होंने कह दिया तो हम आगे बढ़ गए। 12 तारीख को ये हमने वही जल्दी नेपाल की तरह है जो देश छोड़ के भागे थे, कहीं वो दिन आपको जी नहीं, आर्टिकल 19 हमारा संविधान हमें कहता है हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। और आपने देखा होगा कि 1-1.5 महीने से चल रहे इस प्रोटेस्ट में हमने किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को एक हानि तक नहीं आपको याद होगा, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि पहलवान आंदोलन आपको याद होगा। तो ये सरकार की गलती है, भाजपा की गलती है। मोदी जी को संविधान आता होगा। वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, वो क्या छाप है? क्या पता होगा कि वो तो सिर्फ कहते हैं अंगे न घातरम नैने न वक्रम लौड़े न पूजा, बस वो यही कहते हैं। अगर लौड़े ने मुझे क्या उन्हें आज भी नहीं पता होगा। उसका मतलब है जिस तरीके से आँख हमारी है, उस तरीके से हमारा शरीर है, उसका संस्कृत में अर्थ है। इस तरीके से हमारी आँखें जरूरी है, हमारा शरीर जरूरी है। पता नहीं लास्ट वाले का क्या राज्य ने न्याय लौड़े न पूजा। मोदी जी बहुत अच्छे से बोले इसके लिए। भाई वो तो भैया ये देखो मेहनत, ये तो आज की मेहनत है। यहाँ चंद्रशेखर भैया होते हैं, वहाँ रघु भाई होता है। मैं दिल्ली में भी था, मैं देखो मेरठ में भी था, और मैं देखो मावी भी था, और मैं देखो मावी हरिद्वार में भी गया था, और मेरा दिल्ली में जंतर मंतर में देखो फोन भी उठा था। और पुलिस, मैं आपको दिखा दूँ तो पुलिस आ रहे हैं। नंबर सबका लगेगा, एक के बाद आएंगे, सब लोग आएंगे, एक के बाद आएंगे सब लोग। शोर जमाने चुकी है, उस और जमाना चलता है। इसलिए इस देश का भविष्य क्या होगा, इस देश की तकदीर क्या होगा, ये देश किस रास्ते पर जाएगा, यह और सरकार नहीं तय करेगी। इस देश का युवा तय करेगा, इस देश का नौजवान तय करेगा, इस देश की छात्राएं तय करेंगे। इसलिए मैं साथियों कहना चाहता हूँ, आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी इस देश के नौजवानों की आवाज बन करके लगातार जंतर मंतर पर जिस तरीके से छात्र छात्राओं को हौसला अफजाई किया, यही नहीं पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रतिमा स्थल पर, डॉक्टर अम्बेडकर जी के प्रतिमा स्थल पर लगातार धरने पर बैठकर इस आंदोलन को गति दी है। वो बधाई के पात्र हैं। हम सोचते हैं देश के हर नौजवान को, देश के हर नौजवान को सरदार पटेल जी बनना है। इस देश के हर नौजवान को चंद्रशेखर भाई बनना है। इस देश के हर नौजवान को क्रांतिकारी कदम उठा करके आगे चलना है। कॉलेज की तरफ से पूरे संगठन की तरफ इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपके बुलंद हौसले ने सरकार को हिला के रख दिया है। आपके बुलंद हौसले ने सरकार की नींव हिला दी है। आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी सरफरोशी की करने को नोटिस नहीं दिया है, आप लोगों की मेहनत पर संगठन लगातार मेरी वीडियो देखो, रघु सूर्य के नाम से है, उसको कर रही है। यहाँ पर कील लगे बहुत, कितनी भी कील मार लो, कितनी भी गोली मार लो, ये फूल चंद्रशेखर भैया के लिए है और रहेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हम नहीं पूछेंगे, हम भी डिफरेंट है। भाई दो बातें बोलना चाहते हैं।
कह रहे हैं हम लोग सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हम लोग सेटिस्फाई होने वाले हैं। हम सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी। ये कौन लोग हैं जो धर्मेंद्र प्रधान को इतने दिनों से संरक्षण दे रहे थे? कौन लोग हैं इसके पीछे? और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का कारण नरेंद्र मोदी है। क्योंकि उनको डर है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो सीधी उनके कुर्सी को चैलेंज किया जाएगा, इसलिए वो हट नहीं रहे थे। लेकिन अब उन्हें अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लेनी चाहिए, बोल लेनी चाहिए, उनको जाना है। उनके जाए अब उनकी कुर्सी उनके हाथ में जाएगी। अगर ऐसे ही हम लोगों को मार के पीटते रहे, हमारे साथ अकाउंटेबिलिटी नहीं रखी, चैलेंज कर दिया बहन ने। अगर वो पेपर के साथ और वैकेंसी नहीं निकालेगी तो यूथ को वो जनसंख्या क्यों देखती है? हम बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं। क्यों कॉकरोच है कि कहीं से भी निकल आएंगे, कहीं से भी निकल आएंगे, कहीं भी घुस जाएंगे। हम कहीं भी घुस सकते हैं। आप सोच चाहे संसद भवन हो, आप सोच लीजिए जिस कुर्सी पे बैठते हैं हम कॉकरोच है, कहीं से भी निकल आएंगे। हमारे कॉकरोच देखो, कितने भी काले हिट मारेंगे, कितने भी काले हिट मारेंगे। कितने ताले लगाओगे, कितने ताले लगाओगे, कितने गेट लगाओगे? गेट लगाने वाले भी तो हम ही हैं, ताला बनाने वाले भी तो हम ही हैं। एक लाइन कहना चाहता हूँ मोदी जी से मेरे बस एक रिक्वेस्ट है, ये कुर्सी है जनाब आपका, जनाजा तो नहीं, कुछ नहीं कर सकते तो हट क्यों नहीं जाते? और अगर यूपी में इस बार पेपर लीक हुआ तो योगी जी कुर्सी भूल जाए मुख्यमंत्री। और सिर्फ इस्तीफा से बात नहीं होगी, हमें देखना है उन लोगों को जेलों के पीछे जो उन 20 छात्रों की मौत के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने नीट के री एग्जाम की वजह से आत्महत्या कर ली, जो डिप्रेशन की वजह से। और सिर्फ एक एग्जाम की बात नहीं है, यूजीसी नेट, इंजीनियरिंग के तमाम एग्जाम, इसके अलावा हायर एजुकेशन के कई एग्जाम, SSC। दिल्ली पुलिस ने बहुत छात्रों के साथ घटना की है, वो डंडे बरसा सकते थे, लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि आप डंडों में कीला लगा के ये कहाँ लिखा? ये तो बिल्कुल गलत है। किस संविधान में लिखा है कि डंडों में कीले लगा के मारो, लड़कियों के कपड़े फाड़ो? किस संविधान में लिखा है? आतंकवादी आंदोलन, जो नक्सल विरोधी आंदोलनों के दौरान चलाई जाती है, उस पैलेट गन का इस्तेमाल शांतिपूर्वक अपनी मांग कर रहे छात्र, यूथ, उन पे चलाया क्या हुआ यूथ। देखिए सबसे पहले लाठियाँ चलाई गई, जो कभी नहीं हुआ वो हुआ, ठीक है। और शांति आप मोदी जी को समझ लीजिए मैसेज देना, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मोदी जी को मैसेज देना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और इस्तीफा देना चाहिए। My ex and Modi both are heartless and manipulator। अब ऐसे वीडियो बनाने से रोकेगा मोदी जी डियर फ्रेंड, आपको बात करनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी। और ये जो परीक्षा पे चर्चा का नाटक आप कर रहे हैं, ये जो परीक्षा पे नाटक का मतलब कर रहे हैं, परीक्षा पे चर्चा का नाटक, अगर आप इतने ही हमारी मेंटल है, हमारी सब चीज़ों को लेकर टेंस थे, इस बच्चों ने सुसाइड कैसे किया, इसके जिम्मेदार आपको इसकी अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। क्योंकि माँ बाप के कष्ट से बच्चे को पैदा करते हैं, पढ़ाते हैं, और एक बच्चा सुसाइड कर लिया, आपके साथ कोई नहीं गया, आपके लिए कोई नहीं गया, लेकिन किसी के सर से साया चला गया। 20 बच्चों ने सुसाइड किया, उसके बारे में बोल रही हैं और मोदी जी को सीधे चैलेंज कर रही हैं कि अगर आप अपनी अकाउंटेबिलिटी से भागेंगे तो एक ना एक दिन धर्मेंद्र प्रधान की तरह आपको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। ये जेनजी मोदी जी के पीछे है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। लेकिन ये जनता जो स्टूडेंट उसको देखते हुए होना था और आज हो गया है, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ लेकिन शाम तक होना तय है। जिस तरीके से हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, जितनी यूनिटी हम लोगों ने दिखाई है, ऐसी यूनिटी अगर साथ में रही तो देश हम लोग आगे जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।
शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हमारा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन का कि आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन लाठी डंडा का मतलब नहीं है कि आप जिस तरीके से बच्चों को मारा गया वो क्षमा दंडनीय नहीं है। जिस तरीके से अभी लिखा हुआ था कि इसकी सीबीआई जांच होगी, एक प्राइवेट इंडिविजुअल लड़का जो कि वो देख भी नहीं रहा, हर तरीके ये बिल्कुल ही नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है। मोदी जी से आप रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने काम पे दोबारा चले जाइए, इस कुर्सी को छोड़ दीजिए। और मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है ये भी जल्दी बताइए। मोदी जी तक का इस्तीफा ले सकते हैं। तो ये शक्ति देख के, जुनून भाई का देख के बड़ी खुशी महसूस हो रही है। वो कहते हैं बड़ा अच्छे मान करें और इसलिए होनी चाहिए क्योंकि पुलिस की बात है, लेकिन सामने प्राइवेट इंडिविजुअल के पास जो लाठी थी उनको किसने अधिकार दिया जो तो उन्होंने लाठी दी। सीबीआई जांच तो होनी चाहिए और जिनके वीडियो वायरल हो रहे हैं और जिनके जो लाठी जिनके पास अथॉरिटी नहीं है लाठी चलाने की वो भी लाठी चला रहे हैं, तो इसलिए उन पर जाँच होना जरूरी है। भाई की मांग एकदम जो हुआ है ना ये बहुत छोटी सी बात है, अभी हमें और आगे लग जाना है। मेरे मंत्री जो कहते हैं दुनिया भर की से उतर जा रहे हैं, वो सारी चीजें हर एक मंत्री को अपनी आपकी अकाउंट देनी पड़ेगी। जनता जवाब चाहती है, ये बहुत ही छोटी सी बात है। सबके जो अपनी अकाउंट डालेगा हम सब तक पहुँचेगा। ये प्रदर्शन किसी एक जवाब के लिए नहीं है, ये एक चेतावनी का सीधा वार्निंग है सिस्टम को कि अगर जो भी गलत करेगा उसको इस्तीफा इसी तरीके से देना पड़ेगा। पूरे सिस्टम को भाई ने सीधा चैलेंज कर दिया है और ये होना भी चाहिए कि अगर एक इंसान गलती करता है तो उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की ह्यूमैनिटी नहीं होनी चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है तो आप अपनी जिम्मेदारियों पर खड़े उतरे। इस्तीफा दो।